देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन है। ये दो समीकरण दिया हुआ है, तो पहला को पहला समीकरण मान लेंगे, दूसरा को दूसरा समीकरण। इतना चीज़ तो कर सकते हो ना। अब सोचो ना तुम, ये 2/x में क्या, इस दोनों समीकरण में क्या, किसको यू भी माने कि आसानी हो जाए समीकरण बनाने में। एक्स को यू माने। अब तुम 2/x को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुने 1/x है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। यानी 2 गुने 1/x है, तो यहाँ भी होगा 5 गुने 1/x, यहाँ भी होगा 1/y और 1/y। ये चीज़ माइंड में करनी है। ये स्टेप शायद उदाहरण में इसमें बना दिया है, ये स्टेप लिख दिया है, आपको केवल यही कर देना है। क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 में 1 तथा 1/x बराबर क्या, u तथा 1/y बराबर भी रखने पर कुछ भी मान सकते हैं। आपको मन हो PQ भी मान सकते हो, लेकिन अच्छा रहता है क्या, यू भी मान लेना। 1 में और 2 दोनों में ये क्या रखेंगे, 1/x जब u और 1/y बराबर भी। तो यहाँ देखो, तो ये 2 गुने 1/x है, ये क्या है, इसको 2/x के, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुने 1/x, तो 2 रहेगा ये, और 1/x क्या हो जाएगा, u, तो 2u प्लस इस प्रकार से क्या, एगो समझना है ना जी, 3 भी बराबर कितने, 13। समीकरण कितना, समीकरण 3, समीकरण कितना 3। हाँ वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 5u माइनस 4 भी बराबर कितने, हाँ। अब इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, जो भी विधि आपको आसानी लगे, किसी भी विधि से बना। चूँकि कह रहा है कि इस बीज गणितीय विधि में किसी भी विधि से बना लेने के लिए, और ये प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, ये बीज गणितीय विधि है। क्या है, और आपको जो उपयुक्त लगता है, अच्छा लगता है, बना लीजिए। चलिए हम इसको कौन सी विधि से बना लेते हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में एक चर को लुप्त करना है, तो हम भी वाले को लुप्त कर रहे हैं, तो भी वाले 3 भी है, यहाँ पे 4 भी है, समान नहीं है, लुप्त होने के लिए समान होना चाहिए। तो समीकरण 3 में कितना से 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 तिया 12 भी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 12, इसमें यहाँ 12 बनाने के लिए कितना से, बोलो, ये चीज़ समझ में आया, क्यों इसमें 4 से गुना किए, इसमें 3 से गुना किए। ये दोनों, ये भी वाला टर्म हम चाहते समान हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो हम करना चाह रहे थे इसी में केवल, लेकिन ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी में गुना करना पड़ेगा, सभी में क्या करना पड़ेगा, गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे, 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से गुना करो, तो 4 दूनी 8u प्लस 4 तिया 12 भी, 13 चौका 52, 3 पंचे 15u माइनस 3 चौका कितना 12 भी बराबर कितने हो जाएगा, 3 दूनी कितने, -6। इस तरह से लकीर दे देनी है, क्योंकि विलोपन विधि में इस तरह से लकीर देनी ही है। चलिए प्लस माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, प्लस का चिन्ह में क्या बदलाव थोड़ी होगा, वही चीज़ रहेगा ना। जोड़ने पर रखेंगे बच्चों, तो जोड़ेंगे तो इसका ऊपरे वाला चिन्ह का वैल्यू रहेगा, जोड़ प्लस का चिन्ह नहीं देंगे। हाँ घटाने पर देंगे तो चिन्ह सबका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि माइनस रहने से या पीछे आगे में माइनस रहने से पीछे का हर साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या होगा, 12 भी और माइनस का 12 भी क्या हो गया, कट गया। चलिए इन दोनों को जोड़िए, जोड़ लिया, 8u 15u मिल के कितना हो जाएगा, 23u। हाँ अब यहाँ पर समझिए, हम तो जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो उस समय नहीं जुटेगा। और यहाँ पे क्यों जुट गया, तो दोनों प्लस ही में था इसीलिए जुट गया, यहाँ जुटेगा नहीं, घटेगा। जो संख्या बड़ा होगा इसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो 52 में से 6 घटा लो, कितने होगा, 46,
प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह? हाँ, 52 बड़ा था इसीलिए प्लस से का चिन्ह रहेगा। 23 दूना कितना? u बराबर कितना हो जाएगा? कोई अपना बट्टा में लेके काट सकता है। u बराबर 46/23 भी ला करके काट सकता है। एक स्टेप बढ़ जाएगा हम ये। हाँ, वेरी गुड। तो इसीलिए 23 से यहीं पे काट देंगे। चलिए, u बराबर कितना आया? u बराबर कितना आया? 2 आया। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में, समीकरण 3 में हाँ, u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, रखिए बच्चों, 2 गुण u कितना? 2 ही है, प्लस ये चीज करने आता है आप लोगों को कि नहीं? कर लेते हो ना? एक मान दे दिया, इतना ही निकालने में दिक्कत है, तो दूसरा मान कैसे निकालेंगे? बोलिए, समझ में आता है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 3 भी बराबर कितने? 3 भी बराबर कितने? 13 माइनस 4। अब इधर दिख रहा है ये भी। चलिए, 3 भी बराबर कितने हो जाएगा? 13 में से 4 घटा तो 9 4 13, 9 3 तिया 9। कितना आया भी बराबर? भी बराबर आया कितना? 3 आया। तो u भी का मान तो हम लोग निकाल लिए। हमें निकालना था किसका मान? एक्स वाई का मान निकालना था। तो इसी दोनों से हम क्या करेंगे? एक्स वाई का मान निकालेंगे। सभी प्रश्न में देखा था ना तुम? पूरा प्रश्नावली में देखा कि इनकी मदद से हम क्या करते हैं और एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो देखिए, लिखेंगे, चूंकि हमने क्या माना था? 1/x के जगह पे क्या रखा था? u रखा था। अब u का मान रखते हैं। 1/x बराबर u कितना आया है? u आया है कितना? 2 आया है। तो यहाँ पे 2। हाँ, इनके बट्टा में कितना ले लेंगे? मान लेते 1 है, क्रॉस गुना हो जाएगा। 2x बराबर कितना? 1। अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं कि x बराबर 2 समझ लेते हैं, गलती कर लेता है। कल भी गलती कर लिया था। तो 2x बराबर कितना? 1। तो x बराबर इस प्रकार से कितना? 1/2। ठीक उसी तरह से इधर भी कर लीजिए। y बराबर क्या रखे थे? 1/y बराबर भी। 1/y बराबर क्या रखे हैं? भी। तो इनकी मदद से भी का मान रख के 1/y बराबर भी का मान रखिए। भी का मान कितना है? 3 आया। तो 3 के नीचे में हम 1 समझ लेते हैं। चलिए, 3 का गुना y का गुना 3 से, तो 3y बराबर कितना? 1। y बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। अरे गुना में रहता है, नीचे इधर आता है तो बटा में आ जाता है। इसीलिए क्या आया? x का x बराबर 1/2, y बराबर कितने? 1/3। ये अभिष्ट हल हो गया। क्या हो गया? हाँ, अभिष्ट मतलब अरे वही जो निकालना था, इसको कहते हैं अभिष्ट। x निकालना था ना, तो अब इस x और y बराबर लिख देंगे, या अभिष्ट हल वाला। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। नोट तो कर ही लिया है, इसको मिटा दे। चलिए, क्या करेंगे? 2 समीकरण दिया है, इनको पहला समीकरण, इनको दूसरा समीकरण। इसमें देखिए, x के साथ कुछ और भी कर दिया। क्या? x - 1 कर दिया। तो यानी हम 1/x - 1 बराबर u मानेंगे। ऐसे 1/y - 2 बराबर u। जो चीज ऊपर माने हैं वो चीज नीचे में भी है। हाँ है, ये चीज होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, समीकरण 1 तथा 2 में से नहीं, 1 तथा 2 में 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर भी रखने पर हाँ नहीं अभी लिखेंगे चलेगा? क्या रखेगा? तो तू क्या कहेगा इसमें? इनके रखने पर नहीं लिखेंगे। हाँ, चलेगा? ये तक छोड़ देगा। 1/y हाँ, इतना। तो इसका अर्थ क्या हुआ?
सॉरी पहले से कोई पढ़े लिखे वाला बच्चा ले लेकिन बड़का बात देना देखो कहीं तुम समझो नहीं रे, केन केन प्रश्न सब करेगा रे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, एक में रख रहे हैं पहले, 1/x माइनस 1 बराबर u, तो कितना हो जाएगा ये 5u प्लस ये तो पूरा चीज यही है नहीं है, तो केवल क्या रहेगा, केवल भी, ऊपर में कोई संख्या दूसरा नहीं है। 2 बराबर कितने, समीकरण इनको 3 मान लेंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा, 6u माइनस 3v बराबर कितने 1, 4। चलो v को लुप्त करने के लिए ये समीकरण 3 में कितना से गुना होगा, 3 से। इसमें कुछ से नहीं करेंगे तो 1 से गुना कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से। चलिए 3 से गुना करेंगे तो गुना करते हुए लिखेंगे, 3 पंचे 15u प्लस 3v बराबर 6। इसमें तो 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, u माइनस 3v बराबर कितने 1। फिर से प्लस माइनस में है तो क्या जोड़ने ही 3v प्लस माइनस का 3v कट गया, जोड़ेंगे तो कितना u बराबर कितने 7 7 7 1, हाँ 3u बराबर 1, u बराबर 1/, बोलो समझ में आया ना ये चीज। चलो किस में रखेगा, समीकरण 3 में। हाँ समीकरण 3 में u का मान रखने पर, चलिए 5 गुण u का मान 1/3 प्लस v बराबर 2, क्या हो जाएगा, गुना यानी कटेगा तो ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 5/3 प्लस v 2। यहाँ पर लिख ले, v बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3, इधर आ जाएगा तो माइनस का 5/3, इनके नीचे में कुछ नहीं तो 1 समझ लीजिए। v बराबर हो जाएगा 3 लघुत्तम 6 माइनस 5, v बराबर कितने 1/3। इसमें बट्टा में आ गया है ना, और पहले बिना बट्टा में आया था तो x का मान आया था बट्टा में, ये बट्टा में है तो x का मान क्या आएगा, संख्या में आएगा, हाँ बिना बट्टा आएगा। चलिए हाँ u और v का मान निकाल लिए हैं, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। फिर से लिखेंगे, चूंकि हमने क्या रखा है 1/x माइनस 1 बराबर क्या u रखा था, 1/x माइनस 1 बराबर u का मान रख लेते हैं 1/3। इस बार 1 देने की जरूरत नहीं है, पहले से दे लेना। चलिए क्रॉस गुना, क्रॉस गुना, हाँ तो इनको 1 से पहले गुना कर लेते हैं, देन इसके बाद इसको कर लेंगे, ठीक है। x माइनस 1 बराबर 3 एकन 3, x बराबर 3, माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा 4। चलिए दूसरा स्टेप हम क्या किए थे, v किसको माने थे 1/y माइनस 2 बराबर क्या v, 1/y के जब कितना, y के जब वही रहेगा, y माइनस 2 ही रहेगा, और v के जगह कितना रखेंगे, गलती लिख दिए, दोनों का मान 1/3 आ गया है। दोनों का है सर, सही है। अच्छा हमको लगा कि गलती नहीं, इसका मान कर, चुकी का सिंबल देता हूँ, चुकी का सिंबल काहे नहीं देते हैं? अरे एक ही जगह दिया जाता है, 2 जगह नहीं दिया जाता। चलिए इनको y माइनस 2 का गुना 1 से, तो y माइनस 2 बराबर 3 एकन 3, y बराबर 3 प्लस 2,
इसका हल क्या हुआ? x बराबर 4, y बराबर 5। बोलिए समझ में आया? जो नहीं बनाए थे या गलती, हाँ हाँ, तो नोट कर लीजिए। समझ गए ना अब? चलिए 19 नंबर उदाहरण करते हो। 19 नंबर उदाहरण, बातें करेगा। 19 नंबर उदाहरण बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको बोट वाला क्वेश्चन कहते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? बोट वाला। बोट यानी नाव वाला क्वेश्चन है। चलिए इनको करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इनको बनाएंगे समीकरण। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अब देखिए इसमें अनुकूल और प्रतिकूल ये शब्द आया है, ध्यान से समझिए इनको क्या कहते हैं। मान लीजिए ये नदी है, इसमें धारा बहने को, हम पानी जब बहती है ना तो इसको क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, एक नाव बनाते हैं, इसमें नाव है, ठीक है, ये नाव है, मान लीजिए ये नाव है, ठीक है। चलिए धारा की हम स्पीड, धारा का हम इधर में है, धारा किधर बढ़ रही है, ये दिशा बता रही है कि धारा क्या है, धारा इस दिशा, और नाव की भी दिशा क्या है, नाव को भी जाना है क्या, इसी दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में। ये नाव की दिशा है, किसकी दिशा है, नाव की भी दिशा है। जब एक ही दिशा में जाएगा तो बोलिए नाव को आसानी होगा चलने में कि आसानी नहीं होगा? आसानी होगा। ये धारा के दिशा में जाएगा तो इनकी स्पीड और बढ़ जाएगी। इनकी तो कुछ ना कुछ या नाव स्पीड में होगी ही, और धारा की वजह से या और स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूल चाल। क्या कहते हैं, अनुकूल। यानी धारा जिधर बह रही है, नदी की धारा जिधर बह रही है, ऐसी चाल, इसमें क्या हो जाता है, ऐसे चाल को क्या कहते हैं, अनुकूल चाल। इसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, धारा के विपरीत दिशा में चला, जैसे ये अभी धारा की दिशा ले लेते हैं, क्या इधर है धारा की दिशा, धारा की दिशा इधर है, और नाव इधर आने की कोशिश करे तो दिशा क्या हो जाएगी बताइए, इधर से नाव की दिशा है, क्या ये नाव की दिशा है। तो भाई बहुत मुश्किल से इनको अब इधर की ओर आएगा, इधर की ओर, धारा इधर की ओर बह रहा है, तो इनको यह चाल क्या होगा, रोक देगा, यानी इनकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो क्या कहेंगे, ऐसे चाल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकूल चाल। और इसमें से प्रतिकूल में क्या करेंगे, घटाएंगे, अनुकूल में चाल स्पीड बढ़ रही है ना, इसीलिए चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग क्या मानेंगे इसमें, देखिए क्या कर रहा है, धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, यही कर रहा है ना। तो मान लीजिए, माना कि धारा की चाल यानी धारा यानी पानी जो बह रही है, इनकी स्पीड कितनी है, पानी का इसमें पहले दे दिया तो कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति, x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, आपको मानना है पहले नाव की स्थिर जल में चाल, तो वो भी मान सकते हो पहले। चलिए पहले यही चीज दिया था कि माना कि धारा की चाल हम मान लिए कितना, यानी जो तालाब में या नदी में जो पानी बह रही है, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। लेकिन नाव स्थिर होता, यानी जल क्या रहती, स्थिर, तब इनकी स्पीड कितनी थी, तब इनकी स्पीड, हाँ तो लिखेंगे तथा, यहाँ पे तथा नाव यानी बोट की स्थिर, यानी समझते हैं आप लोग, स्थिर पानी यानी क्या,
पानी जब रुका हुआ रहता, पानी क्या होता है, हाँ रुका हुआ रहता है, तो इसकी चाल कितनी हो जाती है? स्थिर जल में चाल बराबर कितना हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, आपको ये अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल लेना। इसमें आप देख रहे हो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, तो हम मान लेते हैं, इसीलिए धारा के प्रतिकूल चाल, पहले प्रतिकूल है तो प्रतिकूल ही लिख लो, प्रतिकूल, हाँ धारा के प्रतिकूल चाल, यानी किसकी चाल? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ना जी, नाव की चाल कितना? अभी बोले हैं प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? चाल घट जाएगा, चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अनुकूल में क्या होगा? चाल दोनों बढ़ जाएगा। धारा की चाल और नाव की चाल दोनों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो स्पीड दुगुनी हो जाएगी इनकी, और इसमें चाल क्या हो जाएगा? अलग अलग दिशा में जाएगा तो कम हो जाएगा, हाँ स्पीड घट जाएगी। तो ये वही है प्रतिकूल चाल है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तथा क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, समय दिया है और दूरी दिया है, समय दिया है और दूरी दिया है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे? समय बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, क्योंकि हमने चाल तो मान ही लिया है ना, तो हम ये सूत्र की मदद से समय बराबर दूरी बटा चाल की मदद से हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। हाँ, ये हम क्या करेंगे? इस समय बराबर दूरी बटा चाल से हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। अब लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखते हैं? प्रश्न से। अब ध्यान से देखिए, एक नाव 10 घंटे में, कितने घंटे में? हाँ 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो इसको धारा के प्रतिकूल गया तो इसका समय कितना था? धारा के प्रतिकूल गया तो दूरी कितना है? दूरी तो है इसका कितने? 30 गया। प्रतिकूल चाल, कौन चाल? अब देखिए, इसमें से 1 2 3 4 गो चाल है, इसमें से कौन सा चाल रखना है? क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है, चुप रहिए, प्रश्न में बोल रहा है धारा के प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल तो ये है ना, प्रतिकूल चाल क्या है? x माइनस वाई, तो x माइनस वाई रखेंगे, x माइनस वाई प्रतिकूल चाल रखती है, यानी अगर प्रतिकूल चाल जाता है तो इसको इतना समय लगता है 30 बट्टा, यानी दूरी क्या है? 30, और चाल क्या रखे हम? x माइनस वाई। ये क्या है? बोलिए ना बच्चों, समय है। ये दूरी बट्टा चाल हम क्या रखें? समय ना, ये समय है। लेकिन आगे इसी में देखिए, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, यानी दूरी बराबर कितना? 44। धारा के अनुकूल चाल कितना है? x प्लस वाई। ये भी क्या है? समय ही है, और दूरी बटा चाल रखे तो समय ही है, और दोनों अगर साथ अगर जाता तो दोनों को कितना समय लगता? कितने? 10 घंटा। कितना घंटा? 10 घंटा। ये समय और ये समय बराबर दिया है कितना? 10 घंटा। दोनों समय को क्या करना था? जोड़ देना था। समीकरण 1 क्या हुआ? बन गया। ऐसे क्वेश्चन हम प्रश्नावली में अब नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन याद है? ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं? अब बोलो, दूसरा समीकरण बना लोगे? अब क्या हो जाएगा? 40 बट्टा कितना? x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा? 55 बट्टा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये दोनों समय कितना है? 13 घंटा। कितना घंटा? अब इन दोनों को मदद से क्या करना है? x और y का मान निकालना है। चलिए क्या लिखेंगे अब? समीकरण
1 तथा 2 में 1 बटा x प्लस y बराबर u। अच्छा पहले माइनस है, पहले माइनस है तो माइनस ही रख लीजिए। तथा 1 बटा x प्लस y बराबर कितना, भी रखने पर चलिए इसमें तो हो पाएगा कि नहीं, चलिए फिर भी कोशिश करते। कितना हो जाएगा ये 30u प्लस 44 भी बराबर कितने, हाँ इनको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ये हो जाएगा 40u प्लस 55 भी बराबर कितने 13। समीकरण कितने, समीकरण 3 तथा 4 से 3 तथा हाँ हाँ यू को काटे हो, चलिए यू ही को काट लेते हैं। ये 30u है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 120u हो जाएगा। ये 40 है तो 40u है तो यहाँ पे कितना से 3 से तो कितने हो जाएगा 120u। चलिए गुना नहीं आएगा, दिख रहा है यहाँ तक। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये इस साइड का तो पूरा दिख रहा होगा ना। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, गुना करोगे 120u है ना, प्लस कितने हो जाएगा 44 चौका कितने, 44 चौका कितने हो जाएगा 176 भी बराबर कितना 40 बराबर 40। वैसे ही 3 से गुना होगा तो 40 दिया कितना 120u प्लस कितना हो जाएगा, गुना कर लिया 55 दिया कितना हो जाएगा 165 भी बराबर कितने 13 दिया कितना हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह सबका क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। लिख दिए, लो लिख दिए घटाने पर, ये और ये कट गया, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11 भी बराबर कितना, भी बराबर 1/11। भी का मान निकल गया, चुप रहो ना, कितने बोलते हो, तो आके बताओ ना तुम ही। किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण हाँ इस बार भी का मान रखने पर, भी का मान रखिए 30u रहेगा, ये 30u प्लस कितना 44 गुने क्या, भी के जगह कितना रखिए 1/11 बराबर कितना 10 बराबर 10। यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 4 44 हो जाएगा 30u बराबर 10। 4 को इधर ले भी आते कितना माइनस का 4, 30u बराबर कितने 6, 6 6 पंचे 30, u बराबर 1/5। चूँकि 1/x माइनस y बराबर क्या रखे थे u, 1/x माइनस y बराबर u का मान 1/5 क्रॉस गुना होगा बच्चों, क्रॉस गुना होगा
एक्स माइनस वाई बराबर कितने 5। समीकरण 5। समीकरण 5 1 बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर कितने हो जाएगा भी 1 बट्टा एक्स प्लस वाई। भी का मान कितने भी का मान 1/11 निकला है 1/11 क्रॉस गुना होगा तो x प्लस वाई बराबर कितने 11 का निकला समीकरण 6। सर समीकरण 5 5 तथा 4 से तथा 6 से 6 से ठीक है ना। x माइनस समीकरण भी लिख ही दीजिए x प्लस y बराबर x माइनस वाई बराबर कितने 5 इधर कितने हो जाए x प्लस वाई बराबर कितने 11 जोड़ने पर घटाने पर हम तो बोल लिया 2x बराबर 16। जोड़ने पर 2x बराबर कितना 16 2 8 16 x बराबर कितना 8। यहाँ ये भी नहीं हल किया होता तुम लोग को हो जाता है ना। चलिए समीकरण किस में 5 में रखोगे 6 में रखेंगे 6 में x का मान रखने पर हाँ रख सकते हैं तो हो जाएगा x जब पे रखेंगे 8 तो 8 प्लस y बराबर कितने 11 y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 8 y बराबर कितने हो जाएगा 3। इसीलिए x बराबर 8 y बराबर कितने ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है तो आप लोग इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए सही आंसर है और ऐसे ही बनाते हैं।